लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, अपराध की समस्या हमेशा रही है, आज भी ठीक है। हमारे पदस्थापना के पहले डीएम थे उस समय स्वर्गीय एमपीएन शर्मा जी, कलेक्ट्रेट में बम मार के उनकी हत्या करके कुछ नहीं होता है। चुनाव में हर किसी को लड़ने की आज़ादी है, व्यक्ति को भी और पार्टियां भी अपने उम्मीदवार के रूप में जिसको चाहती हैं, योग्य समझती हैं, उनको मैदान में उतारती हैं। नमस्कार, मैं अनीश उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज 101 विधानसभा में उपस्थित हूं और यहां सभी प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आरजेडी है, तीसरी तरफ बीएसपी है, एएमआईएम है और भी कई पार्टियां के भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। आइए उनसे हम लोग बातें करेंगे। आप लोगों को उनकी खास बात ये बता दूं कि वो 1983 में गोपालगंज जिला के ही एसपी के पोस्ट पे काम कर चुके हैं और पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। आइए उनसे हम लोग बातें करेंगे गोपालगंज 101 विधानसभा को जो मुद्दा लेकर के। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप गोपालगंज जिला में एसपी के पोस्ट पे भी काम कर चुके हैं 1983 में और पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। तो उस समय के लॉ एंड ऑर्डर और अभी के लॉ एंड ऑर्डर में क्या अंतर है सर? क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, अपराध की समस्या हमेशा रही है, आज भी है। अब सवाल है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का, एसपी हैं, उनके महकमा के लोग हैं, डीएम भी, सिविल प्रशासन का भी इसमें रोल होता है। तो जहाँ ये लोग अच्छे से काम करते हैं वहाँ विधि व्यवस्था कंट्रोल रहती है। जहाँ ये फेल करते हैं जिन कारणों से, तो वहाँ की विधि व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं 83-84 में था यहाँ एसपी और बहुत सारे चुनौतियाँ थी, अपराध थे, कास्ट टेंशन था, गैंग वॉरफेयर था। ठीक है, हमारे पदस्थापना के पहले डीएम थे उस समय स्वर्गीय एमपीएन शर्मा जी, कलेक्ट्रेट में बम मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सारी समस्या थी जिसका हम लोगों ने जनता के सहयोग से नियंत्रण किया था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन आरजेडी से मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है गोपालगंज 101 विधानसभा में। यह 2005 से स्वर्गीय सुभाष सिंह जो भाजपा के विधायक थे उनके खेमे में था। तो क्या लगता है आपको ये? खेमा करके कुछ नहीं होता है। चुनाव में हर किसी को लड़ने की आज़ादी है, व्यक्ति को भी और पार्टियां भी अपने उम्मीदवार के रूप में जिसको चाहती हैं, योग्य समझती हैं, उनको मैदान में उतारती हैं। तो श्री मोहन प्रसाद गुप्ता जी आज के दिन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चुनाव में गोपालगंज शहर से, विधानसभा क्षेत्र से। तो ऐसा कुछ नहीं है दल में, तो कल यहाँ थे, परसों वहाँ है, आज कहाँ है, वो माने नहीं रखता है। पार्टी और आज के दिन जहाँ पे वो हैं वो माने रखता है। तो आज की स्थिति तो यही है कि श्री मोहन प्रसाद गुप्ता जी एक सशक्त उम्मीदवार हैं और राष्ट्रीय जनता दल राज्य सरकार में भागीदार है। डिप्टी सीएम, हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री बनने वाले श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में। तो इसी क्रम में मैं भी आया हूं प्रचार में और भारी मतों से मोहन प्रसाद गुप्ता जी विजयी होंगे। सर, एक तरफ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ एआईएमआईएम से प्रत्याशी भी आए हुए हैं। क्या ये लगता है आपको इस चुनाव में क्या उनसे कुछ लॉस जा रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? ये हमारे कुछ कहने की बात नहीं है, इसका फैसला तो यहाँ की जनता करेगी, वोटर करेंगे। वोटर ही इज़ द किंग इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम।
तो हमारा कुछ कहना जो है इसमें बहुत ये नहीं होगा। हम लोग तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी इसी ज़िले से आते हैं, आपके बगल लुचका गांव से आते हैं। तो समाजवाद की जो विचारधारा, जो भी मुख्य धारा से अलग हैं, कटे हुए हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक के लोग, आज देखिए संविधान में क्या हो रहा है, इतना तफरका हो रहा है, नफ़रत फैलाया जा रहा है पूरे देश में। तो ऐसे तो देश नहीं न चलता है। देश में संविधान है, संविधान कहता है कि हमारा संविधान सेकुलर है। इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो संविधान में जब सेकुलरिज्म है तो ये जो पार्टी हैं जिनके उम्मीदवार की आप चर्चा किए, क्या कर रहे हैं? अघोषित इमरजेंसी है देश में। आप गरीबी देखो ना, उठा के गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी देखो कितनी बढ़ गई, जितने रोजगार के साधन थे, अंडरटेकिंग्स थे, हवाई अड्डा, रेलवे, रोड, सबको प्राइवेटाइज कर दिया। बिरला, अंबानी, अडानी यही जो है देश चला रहे हैं। एक आम आदमी जो था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये लोग जो हाशिए पर हैं, इनका क्या होगा? उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सोच बहुत व्यापक है, बेरोज़गारी दूर करनी है। अभी देखिए रोज़गार देने का सिलसिला बहुत कुछ शुरू हो गया है, कई विभागों में बहालियां हो रही हैं और भी आने वाले दिनों में बहालियां राज्य में होंगी। तो उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा, समाज का, ज़िले का और राज्य का और देश का विकास होगा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, जब भी चुनाव आते हैं तो आपकी विरोधी पार्टियां हमेशा जंगल राज 2, जंगल राज 3 का नाम देते हैं, तो इसके पीछे आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक ढकोसला है जंगल राज, ये इनके पास करने का। बेरोजगारी मैंने कहा चरम सीमा, महंगाई चरम सीमा, गरीबी चरम सीमा। अभी कोविड में आपने देखा कितने लोग बेचारे मौत के मुंह में समा गए। कोई व्यवस्था नहीं हॉस्पिटल्स में, ना डॉक्टर, ना इलाज की व्यवस्था, ना दवा, ना वेंटिलेटर। क्या था? हमने आपने सब ने देखा। तो कुछ काम किया नहीं, देश को और गरीब बना रहे हैं, संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी है देश में। और कोई सरकार आती है, भैया 17 साल से राष्ट्रीय जनता दल सरकार में नहीं ना थी, बीच में साल 1.5 साल छोड़ दी। तो 17 साल पहले की बात आप आज क्यों कर रहे हैं? आज की बात ना करो। तो आप काम कुछ करते नहीं, लोगों का डाइवर्सन ये करने के लिए जंगल राज करते हो। कल भाजपा थी सरकार में तो मंगल राज था, आज भाजपा हट गई तो जंगल राज का ढोल पीटने लगी। शर्म आनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इन्हीं खबरों के साथ बने रहे। जय हिंद। सेल 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 मनाएं फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, एलईडी टीवी जीतने का सुनहरा मौका। पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड, बाटा चौक, रक्सौल।